अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स की तरफ से एफिलिएटेड और तमाम अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट लगा दी गई थी। सबसे पहले नम्स की तरफ से 29 नवंबर को एक लिस्ट लगाई गई जिसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स को 2 दिन का टाइम दिया गया कि वो इस मेरिट लिस्ट में अपना नेम और मुकम्मल रिकॉर्ड और मैट्रिक, इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट के मार्क्स को क्रॉस चेक कर लें और अगर किसी किस्म की मिस्टेक पाई जाती हो तो नम्स से ईमेल के थ्रू राब्ता करके उसमें नेसेसरी करेक्शन करवाई जा सकती है। इस बार 1 दिसंबर को नम्स की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई और इसमें ओपन मेरिट कैटेगरी की अलग से और फॉरेन कैटेगरी की एक सेपरेट मेरिट लिस्ट लगाई गई और इसके बाद नम्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि ये जो मेरिट लिस्टें हैं अब ये करेक्शंस के बाद फाइनल मेरिट लिस्टें हैं और इनको मुतल्लिका मेडिकल कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसके बाद जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनकी तरफ से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कॉल्स की जाएंगी और स्टूडेंट्स ने नम्स के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करते हुए अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन किया था तो उन दिए गए ईमेल आईडी और सेल फोन नंबर्स के ऊपर तमाम जो रेलेवेंट कॉलेजेस होंगे जहां पर स्टूडेंट का मेरिट बनता हुआ तो उनकी तरफ से स्टूडेंट्स को कॉल्स रिसीव होंगी। और नम्स की तरफ से मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के अगले ही रोज तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से एमबीबीएस की मेरिट लिस्टें लगने का सिलसिला शुरू हो गया और नम्स के साथ चूंकि 12 प्राइवेट सेक्टर के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और अभी फिलहाल सिर्फ एमबीबीएस के एडमिशंस के लिए ही स्टूडेंट्स को कॉल्स की जा रही हैं, जबकि बीडीएस के दाखिलों के लिए मेरिट लिस्ट बाद में डिस्प्ले की जाएगी। और नम्स के साथ मुल्हिका इन 12 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस को देखें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर मेरिट लिस्टें लगा दी गई हैं और इनमें से बाज़ कॉलेजेस की तरफ से अब तक 2 और कुछ ने इवन 3rd मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी है। और इस वीडियो में आपके साथ नम्स के एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की मेरिट लिस्टों और इनकी अब तक की क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और इसके साथ ही आपके साथ एक एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट का डेटा भी शेयर कर देंगे कि कितने एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स को इस साल एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि उसका किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन होने का चांस है। तो सबसे पहले सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ आपको फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ ओपन मेरिट कैंडिडेट्स नजर आ जाएगी और इसके साथ ही सेकंड रजिस्ट्रेशन एंड विलिंगनेस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी लगा दी गई है जो कि सिर्फ ओपन मेरिट कैटेगरी की है। और सीएमएच लाहौर की तरफ से जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई तो इसके मुताबिक टोटल 75 स्टूडेंट्स को एडमिशंस के लिए सिलेक्ट किया गया और मेरिट क्लोज हुआ 92.8848% पे और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 2 दिन का टाइम अवेलेबल है कि ये 5 और 6 दिसंबर 2023 तक अपनी फीस जो है वो सबमिट करवाएं, जिसके लिए इन्हें सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ऑफिस रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज की तरफ से सेकंड रजिस्ट्रेशन विलिंगनेस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी डिस्प्ले की गई है और इसमें टोटल 300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं और इन्होंने अपनी विलिंगनेस शो करनी है। और इन 300 स्टूडेंट्स का अगर हम एग्रीगेट देखें तो ये मेरिट क्लोज हो रहा है 92.1126% पे और यहाँ स्टूडेंट्स को वो स्पेसिमेन भी दे दिया गया है जहां पर कैंडिडेट्स अपना नेम, फादर नेम, इसके अलावा CNIC नंबर और मेरिट नंबर वगैरह और तमाम जरूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी में सबमिट करा सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को ईमेल करनी होगी admission.mbbs@cmhlahore.edu.pk पर या इसके अलावा आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। और विलिंगनेस शो करने का मकसद ये होता है कि कॉलेज को बार बार मेरिट लिस्टें न लगानी पड़े और सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हों उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने में तो ऐसे केस में वो अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं और सिर्फ जो स्टूडेंट्स अपनी विलिंगनेस शो करेंगे ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जो ये फॉर्म फिल करके सेंड करेंगे तो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स का ही नाम अगली मेरिट लिस्टों में शामिल किया जाएगा और इससे एडमिशन का जो प्रोसीजर है ये खासा स्मूथ हो जाता है क्योंकि नम्स में अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स ने एक सिंगल प्रोसेसिंग फी में तमाम नम्स की एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। इसलिए स्टूडेंट्स के पास एक से ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन की चॉइस मौजूद होती है और कॉलेजेस की तरफ से फिर ये कह रहता है कि स्टूडेंट से उनकी विलिंगनेस पूछ ली जाती है और जो स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं अगली मेरिट लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दिया जाता है। इस बार सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्तान को देखें तो इनकी तरफ से पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है ओपन मेरिट कैटेगरी की और इसके साथ ही फॉरेन कैटेगरी की और इसके साथ मेंशन कर दिया गया कि जो ओपन मेरिट कैटेगरी के सीरियल नंबर 1 से 400 तक स्टूडेंट्स हैं तो ये सिलेक्टेड हैं और इसी तरीके से फॉरेन कैटेगरी के केस में सीरियल नंबर 1 से लेकर 30 तक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और इन तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 6 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक का टाइम है कि ये फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर करें। और यहाँ सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है जिसमें टोटल 400 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और अगर मेरिट देखें तो ये 95% से स्टार्ट हो रहा है और ऑल द वे जो 400 नंबर पर कैंडिडेट है तो उसका एग्रीगेट बन रहा है 92.9766% और 6 दिसंबर तक इनमें से जो स्टूडेंट फीस सबमिट करवा देंगे तो इसके बाद होगा ये कि फिर सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। और पहली मेरिट लिस्ट में इतने ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट करने के पीछे रीजन ये होती है कि स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त तमाम कॉलेजेस की प्रेफरेंस का इंतखाब कर लिया रहता है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उस वक्त स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल चॉइसेस मौजूद होती हैं और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन 400 स्टूडेंट्स में से हो सकता है कि 40 से मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर करें और उसके बाद फिर जितनी सीटें खाली बचेंगी तो उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स की फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। इसके बाद सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एमबीबीएस की फॉरेन कैटेगरी की जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है तो इसमें सीरियल नंबर 30 तक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और सीरियल नंबर 30 का जो मेरिट है दैट इज 83.0789%। इसके बाद सीएमएच बहावलपुर की वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर जो नम्स की तरफ से मेरिट लिस्ट दी गई थी वो एज इट इज अपलोड की गई है और बताया गया है कि नम्स की तरफ से दी जाने वाली मेरिट लिस्ट के मुताबिक ही स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की जाएगी और तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनका मेरिट की बुनियाद पर दाखिला हुआ है तो कॉलेज की तरफ से
ऐसे स्टूडेंट्स को ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस किए जाएंगे, इसलिए तमाम स्टूडेंट्स फिलहाल इंतजार करें कि सीएमएच बहावलपुर की तरफ से अगर आपको कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज मौसूल होता है तो ऐसे केस में फिर आपने कॉलेज के साथ रब्ता करना है। इसके अलावा सीएमएच बहावलपुर की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी जाती है और पिछले साल अगर देखें तो यहाँ 2 मेरिट लिस्टें लगाई गई थी एमबीबीएस के प्रोग्राम की 2022-23 सेशन के लिए। तो इस साल भी जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद आते हैं सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर, और यहाँ अगर देखें तो स्टूडेंट अफेयर्स का ये सेगमेंट है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो इस पेज पर एडमिशंस के हवाले से तमाम तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है। और यहाँ अगर एमबीबीएस सेशन 2023-24 को देखें तो कॉलेज की तरफ से 3 दिसंबर को मेरिट लिस्ट अपलोड की गई थी, जिसमें ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करें तो सीरियल नंबर 500 तक स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, जबकि फॉरेन कैटेगरी के केस में सीरियल नंबर 110 तक वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। और सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है तो इसमें सीरियल नंबर 500 तक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। मेरिट जहां से स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज 96.17%। ये जो शुरू के 8-10 स्टूडेंट्स हैं तो इनकी तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में ही एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगी, और इसके बाद के स्टूडेंट्स को देखें तो 95% और इसके बाद 94 एंड सो ऑन ये एग्रीगेट चल रहा है। और अगर सीरियल नंबर 500 वाले स्टूडेंट को देखें जो कि पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट 92.719% है। और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास टाइम है कि ये 6 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक फीस सबमिट करवाएं, जिसके बाद सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। इसके बाद सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज में जो फॉरेन कैटेगरी की सीट्स हैं तो इनमें सीरियल नंबर 110 तक वाले स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है, और इस हिसाब से 110 सीरियल नंबर पर जो स्टूडेंट मौजूद है तो इसका एग्रीगेट है 65.12686%। इस वक्त कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची की तरफ से भी मेरिट लिस्ट लगा दी गई हैं, जिनमें एमबीबीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी और फॉरेन कैटेगरी की अलग लिस्टें लगाई गई हैं। लेकिन इन लिस्ट को अगर देखें तो ये वही लिस्ट हैं जो नम्स की तरफ से फॉरवर्ड की गई हैं, और इनकी तरफ से अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं की गई कि कितने सीरियल नंबर वाले स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से आमतौर पर किया ही जाता है कि तमाम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ईमेल्स की जाती हैं, उनकी विलिंगनेस डिमांड की जाती है, और फिर उसके बाद ही मेरिट लिस्ट शो की जाती है। इसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज को देखें तो इनकी तरफ से कुछ रोज कबल पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई थी और अब सेकंड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले की जा चुकी है। और वाह मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई थी तो इसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 5 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक का टाइम अवेलेबल था कि ये फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर करते हैं, जिसके बाद अब कॉलेज की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। और 48 सफात पर मुश्तमिल पहली मेरिट लिस्ट में टोटल 750 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था, और आखिरी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ उसका एग्रीगेट 92.1899% है। और इसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 8 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक टाइम अवेलेबल है कि ये अपनी फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर कर सकते हैं। 21 सफात पर मुश्तमिल ये मेरिट लिस्ट लगाई गई है, जिसमें सीरियल नंबर 751 से लेकर 1500 तक के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, और आखिरी स्टूडेंट का एग्रीगेट है 90.9415%। इसके बाद वाह मेडिकल कॉलेज की तरफ से फॉरेन कैंडिडेट्स की एक ही लिस्ट लगाई गई है, जिसमें 4 सफात पर मुश्तमिल टोटल 110 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। यानी नम्स में फॉरेन कैटेगरी के अगेंस्ट जिन तमाम 110 स्टूडेंट्स ने फॉर्म जमा करवाया था तो उन तमाम स्टूडेंट्स को ही एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सिला को देखें तो यहाँ एमबीबीएस की इवन तीसरी मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले की जा चुकी है, और हाईटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से 1 दिसंबर को पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी। इसमें 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था और मेरिट क्लोज हुआ था 92.719% पे। इस बाद कॉलेज की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट 3 दिसंबर को डिस्प्ले की गई थी, जिसमें अगेन काफी ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और सीरियल नंबर 1000 तक वाले स्टूडेंट की इसमें सिलेक्शन कर ली गई थी, जिसके मुताबिक एग्रीगेट्स 91.7324% है। और अब हाईटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से तीसरी मेरिट लिस्ट लगा दी गई है, जिसके मुताबिक अगेन 500 स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है और 1500 नंबर के सीरियल तक के स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है। एग्रीगेट क्लोज हो रहा है 90.94% पे। तो देखा जाए तो नम्स के तमाम ही एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से बड़ी तेजी से मेरिट लिस्टें लगाई जा रही हैं, और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जैसे ही उन्हें किसी कॉलेज की तरफ से कॉल या ईमेल या टेक्स्ट मैसेज मौसूल होता है तो उन्हें मुतल्लिका कॉलेज को रिस्पॉन्ड करना होता है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके साथ आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉलेज आपको एडमिशन ऑफर करता है जहां आप एडमिशन सिक्योर नहीं करना चाह रहे तो ऐसे केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज को देखें तो यहाँ भी एमबीबीएस के प्रोग्राम की ओपन मेरिट की सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जा चुकी है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 8 दिसंबर तक का टाइम अवेलेबल है कि वो फीस सबमिट करवाएं। और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की तरफ से जो पहली मेरिट लिस्ट लगाई गई थी तो इसमें टॉप 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया गया था और एग्रीगेट क्लोज हो रहा था 91.7325% पे। इन स्टूडेंट्स के पास 5 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक टाइम अवेलेबल था कि ये फीस सबमिट करवाते, जिसके बाद अब फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी गई है। इस लिस्ट में सिर्फ 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है और मेरिट क्लोज हो रहा है 91.395% पे। और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की तरफ से एमबीबीएस के प्रोग्राम की फॉरेन कैटेगरी की जो एक मेरिट लिस्ट लगाई गई है तो इसमें तमाम ही जो एप्लीकेंट्स हैं यानी 110 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। इस बार फजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर ओपन मेरिट और फॉरेन कैटेगरी की लिस्टों को लगा दिया गया है, लेकिन ये वही लिस्टें हैं जो नम्स की तरफ से फॉरवर्ड की गई हैं
और इसमें ये नहीं बताया गया कि कितने सीरियल नंबर वाले स्टूडेंट्स की इसमें सिलेक्शन हुई है। ताहम फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जितने भी ओपन मेरिट और फॉरेन कैटेगरी पर स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है तो उन्हें ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास 3 दिनों का टाइम अवेलेबल होगा कि वो अपनी विलिंगनेस शो करें और इसके अलावा फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर करें। और जो स्टूडेंट फीस सबमिट नहीं करवाते तो ऐसे केस में नम्स की तरफ से जो तमाम एप्लीकेंट्स की लिस्ट इन्हें फॉरवर्ड की गई होती है तो उनमें नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को कॉल कर दी जाती है। जैसे अभी मुख्तलिफ कॉलेजेस की तरफ से सीरियल नंबर 1500 तक भी स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जा रहा है एडमिशन के लिए और ये आने वाली लिस्टों में हो सकता है कि फर्दर 4000 या 5000 सीरियल नंबर तक भी स्टूडेंट्स को कॉल चले जाएं। इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची को देखें तो इनकी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके मुताबिक एमबीबीएस के प्रोग्राम की मेरिट लिस्टें नम्स की तरफ से फॉरवर्ड कर दी गई हैं और ये नम्स की वेबसाइट, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी और BUMDC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से तमाम ऐसे स्टूडेंट जो मेरिट पर पूरा उतर रहे हैं उनको कॉल की जा रही है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो नोट दिया गया है तो इसमें बताया जा रहा है कि तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए विलिंग हैं तो ऐसे केस में उन्हें इस दिए गए लिंक पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। यानी सिर्फ वो स्टूडेंट जिनको बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज या ईमेल की जा रही है और अगर वो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है तो ऐसे केस में वो इस दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें जिसके बाद उनका एडमिशन कंफर्म होगा। और इसके बाद फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज कराची की तरफ से भी फिलहाल वेबसाइट पर कोई अपडेट शेयर नहीं की गई है, लेकिन स्टूडेंट्स को फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज की तरफ से ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी विलिंगनेस शो करनी होगी और अगर वो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हुए तो ऐसे केस में वो यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्ड करें। तो देखा जा सकता है कि नम्स के पोर्टल पर जितने भी स्टूडेंट्स ने ओपन मेरिट कैटेगरी पर एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो इन तमाम स्टूडेंट्स की एक फाइनल मेरिट लिस्ट नम्स की तरफ से तैयार की गई जो कि 322 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। तो ये मेरिट लिस्ट फाइनल फॉर्म में अब तमाम मुतल्लिका मेडिकल कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी गई है और ये कॉलेजेस अब टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं जो सीरियल नंबर में ऊपर आ रहे हैं तो उनको एडमिशन के लिए कॉल्स की जा रही हैं। अब तमाम ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें इंतजार करना होगा। जिन जिन कॉलेजेस में आपका मेरिट बनेगा तो ऐसे केस में उनकी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आपने जो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अप्लाई करते हुए मेंशन किया था तो उन पर आप बार बार विजिट करें, देखते रहें कि आपको कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ है या नहीं। और जिस कॉलेज की तरफ से भी आपको एडमिशन ऑफर की जाती है और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हुए तो ऐसे केस में आप उनके साथ फर्दर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी विलिंगनेस शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडमिशन सिक्योर नहीं करना उस पर्टिकुलर कॉलेज में तो ऐसे केस में आप उनकी एडमिशन ऑफर को इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि अगर किसी एक कॉलेज में अभी आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, फीस सबमिट करवा देते हैं और लेटर ऑन आपको उससे किसी बेहतर कॉलेज की तरफ से एडमिशन ऑफर दी जाती है तो ऐसे केस में आप अपने पिछले कॉलेज से फी रिफंड करवा सकते हैं और इवन फी ट्रांसफर की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। लेकिन ऐसे केस में आपने ये काम करना है कि जिस पहले कॉलेज में आप फी सबमिट करवाएंगे तो उनसे एक मरतबा आपने मेक श्योर कर लेना है कि उनकी फी रिफंडिंग की पॉलिसी क्या है और उनसे पूछ लें कि अगर आप किसी दूसरे कॉलेज की तरफ से आपका मेरिट बनता है, उनकी तरफ से एडमिशन ऑफर किया जाता है तो ऐसे केस में क्या फी ट्रांसफर हो जाएगी या नहीं। और एक मरतबा फी ट्रांसफर के प्रोसीजर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फिर आप जब फी सबमिट करवा भी देते हैं लेटर ऑन अगर आपको रिफंड करनी पड़ती है या कहीं और ट्रांसफर करनी पड़ती है तो आपको सारे प्रोसीजर का पता होगा और आप इजीली उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए दूसरे कॉलेज में फी सबमिट करवा सकते हैं। बाकी नम्स के प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से मेरिट लिस्टें लगती रहेंगी जब तक कि इन तमाम कॉलेजेस की सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती। और आमतौर पर होता यह है कि सबसे ज्यादा मेरिट इन कॉलेजेस में से जिसका रहता है वो है CMH बहावलपुर, फिर इसके अलावा CMH मुल्तान, CMH लाहौर और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा वाह कैंट यानी वाह मेडिकल कॉलेज और CMH खारियां के भी मेरिट ज्यादा रहते हैं। बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनके मेरिट्स निस्बतन कम होते हैं। और अगर सबसे कम मेरिट्स की बात की जाए तो कराची के जो तीनों कॉलेजेस हैं जिनमें शामिल हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज, तो इनके MBBS के मेरिट सबसे ज्यादा कम रहते हैं और इवन 85% एग्रीगेट वाले स्टूडेंट के भी कराची के इन कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट कम है यानी 85-86% की रेंज में है तो ऐसे केस में पंजाब के किसी कॉलेज में एडमिशन होना तो मुश्किल है, ताहम आपका कराची के इन कॉलेजेस में एडमिशन होने के चांसेस जरूर हैं। और जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 90% या 91% की रेंज में है तो ऐसे केस में इन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि पंजाब के किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ से इनके एडमिशन की कॉल आ जाएगी। और अभी तो चूंकि शुरू की मेरिट लिस्टें लगाई जा रही हैं जिसमें अभी क्लोजिंग मेरिट्स काफी ज्यादा ही हैं, लेकिन जैसे जैसे फर्दर मेरिट लिस्टें लगती रहेंगी तो मेरिट मजीद ड्रॉप होता जाएगा। और आप लोग नम्स के तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करते रहें और किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के आने पर आपको फर्दर वीडियोस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।